तो मैं विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं विश्वजीत थिंकिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहीरों की आत्मघाती टोली। बहुत पुरानी बात है, लगभग 735 ईस्वी के आसपास की बात रही होगी। प्राचीन बंगाल के शासक गौड़ राज के यहाँ महान सेनानी अहीर गोपाल का पुत्र अहीर मित्रपाल मुख्य सेनानी के रूप में नियुक्त था। गौड़ राज का विश्वास पात्र एवं सैन्य सलाहकार मित्रसेन अहीर एक वीर योद्धा के साथ साथ एक वफादार सिपाही भी था। ये वो काल था जब कश्मीर में ललितादित्य नाम का शासक राज करता था। उसका साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, किंतु ललितादित्य शराबकार आदि एवं अहंकारी शासक था, जिसकी निगाहों में गौड़ राज का राज्य और उसकी सुंदर कन्या बसी हुई थी। लेकिन गौड़ राज की सुंदर कन्या के दिल में मित्रसेन अहीर बसा हुआ था। ललितादित्य ने कई बार इशारों में अपनी कामुक इच्छा और गोई नरेश तक पहुंचाई, लेकिन गौड़ राज ने ये कभी स्वीकार नहीं किया। इधर राजकुमारी अंकोलिका ने मित्रपाल अहीर को अपना सर्वस्व मान लिया था। शक्ति के मद में चूर कश्मीर नरेश ललितादित्य ने एक दूत के माध्यम से विवाह प्रस्ताव भेजा, साथ ही इनकार के प्रतिफल में युद्ध की बात भी कह डाली। इधर राजकुमारी ने अपने पिता गौड़ राज को अपने और सेनानी मित्रपाल अहीर के प्रेम संबंधों की बात गौड़ राज ने आहर्ष स्वीकार किया, लेकिन कश्मीर नरेश का प्रस्ताव अस्वीकार करना गौड़ राज को युद्ध की आशंका की ओर धकेल रहा था। इधर जब ललितादित्य को पता चला कि राजकुमारी ने किसी और को अपना प्रेम स्वीकार कर लिया है, तो उसके क्रोध का कोई ठिकाना न हो रहा। लेकिन वो भी मित्रपाल और उनकी सैन्य टुकड़ी की वीरता जनता था। इसीलिए उसने गौड़ राज को वार्ता हेतु बुलावा भेजा। साथ ही किसी भी प्रकार की हानि तथा हिंसा के लिए उसने अपने कुल देवता परिहंस केशव की सौगंध खाई तथा उनकी मूर्ति को अपने रूप में साक्षी रखा। लेकिन जैसे ही गौड़ राज कश्मीर आया, ललितादित्य ने उनकी हत्या करवा दी। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर राजकुमारी अंकोलिका अचेत हो गई। अहीर मित्रपाल ने उसी वक्त अपने पिता तुल्य शासक की हत्या के प्रतिशोध में ललितादित्य को मारने और उनके कुल देवता परिहंस केशव की मूर्ति करने की उठाकर लाने की सौगंध खाई। अहीर मित्रपाल ने अपने 9 वफादार सारथियों को लेकर कश्मीर की ओर कूच कर दिए। रास्ते में आने वाली समस्त बाधाओं को काटते हुए ये अहीरों की टोली कश्मीर पहुंची, जहां पता चला कि ललितादित्य किसी अज्ञात स्थान पर कूच कर गया है। इस मंदिर को घेर लिया। पुजारियों ने पहले मंदिर के द्वार बंद कर लिए, लेकिन बाद में मंदिर छोड़कर भाग गए। ये अहीरों की टोली मंदिर में और अंदर घुस गई। उन्होंने रामास्वामी की मूर्ति को परिहास केशव की मूर्ति समझकर उठा लिया और वापस लौटने को तत्पर हुए। लेकिन तभी ललितादित्य की सेना की एक बड़ी सैन्य टुकड़ी आ गई। 10 अहीर और 1000 सिपाहियों के बीच युद्ध छिड़ गया। रामास्वामी की मूर्ति को मध्य में रखकर अहीरों की टोली टूट पड़ी। एक पल को लगा कि जैसे 10 शेरों पर 1000 गीदड़ टूट पड़े हों। भीषण युद्ध में अहीरों के ये वीर बांके एक एक कर शहीद हो गए, लेकिन अपनी कर्तव्य निष्ठा और वफादारी को हमेशा के लिए अमर कर गए। दोस्तों, ये थी वीर अहीर, जो हमारे भारत देश की एक समाज है, वीर अहीर के बारे में, उनकी वफादारी आत्मघाती के बारे में एक जो कहानी थी, जो मैंने आपको सुनाई है। दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल विश्वजीत थिंकिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।